Bismillahirrahmanirrahim. Mechanics for BSc and BS honor students. Mechanics for BSc and for BS honor students. Chapter number 10 projectile motion. Chapter number 10 projectile motion. Chapter 10 projectile motion. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 10 projectile motion. जी, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए गिवन रेंज। भाई ये छोटा सा आर्टिकल है जस्ट फॉर नॉलेज। कहता है डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए गिवन रेंज। जब आपको रेंज का पता हो तो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस क्या होंगी जी। देखें, एज वी नो व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद स्पीड v नॉट एंगल अल्फा जी, तो रेंज हमारे पास होती है जी v नॉट स्क्वायर साइन टू अल्फ़ा ओवर जी। ये हमने ड्राइव किया जी। भाई रेंज होता है v नॉट स्क्वायर साइन टू अल्फ़ा ओवर जी। देखिए यहाँ पे क्या v नॉट स्क्वायर होना लाजमी है, साइन टू होना लाजमी है जी। साइन टू आगे जो अल्फ़ा ना वो उसका एंगल है विद एक्स एक्सिस। भाई वो एंगल है विद एक्स एक्सिस, जी का होना भी लाजमी है। तो ज़रा देखें, आपके पास इस चीज़ को आप यूँ लिख लें जी। भाई साइन टू अल्फ़ा को आई राइट साइन पाई मनफी टू अल्फ़ा जी। भाई साइन पाई माइनस टू अल्फ़ा किसके बराबर होगा, साइन टू अल्फ़ा। अब टू कॉमन निकाल लें जी, तो क्या कहा वी नॉट स्क्वायर साइन टू पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा ओवर जी। भाई साइन टू आगे पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा ओवर जी। तो शोज़ फॉर ए गिवन रेंज, भाई शोज़ फॉर ए वी हैव टू डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शंस। भाई shows for a given range we have two directions of projection with x axis। भाई दो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन होंगे, एक अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस, एक पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। भाई एक अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस, एक होगा पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। भाई देखें, फॉर ए गिवन रेंज, जब रेंज हमारे पास अवेलेबल हो, वी हैव टू डायरेक्शंस ऑफ प्रोजेक्शंस विद एक्स एक्सिस। भाई हमारे पास दो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन होंगी, एक अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस और एक पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। भाई एक अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस, एक पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। भाई जब रेंज अवेलेबल होंगी तो उसके दो एंगल बनेंगे, एक अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस और एक पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। नो आई डिस्कस दिस फिगर। ओरिजिन से पार्टिकल फेंका। देखें, जब आप ओरिजिन था ये वी नॉट स्पीड थी, एंगल अल्फ़ा था जी, तो वी हैव दिस रेंज आर बराबर होगा ओ से एम जी। अब देखें ये अल्फ़ा है ना, ये क्या है अल्फ़ा। भाईजान ये क्या है अल्फ़ा। अब ज़रा देखिएगा, अब अगर देखा जाए तो भाईजान अगर ये पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा, भाईजान देखें अगर ये अगर ये एंगल अल्फ़ा होगा तो भाईजान ये क्या होगा पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा जी। भाई टोटल एंगल क्या होगा जी 90। अगर ये अल्फ़ा है तो भाई ये क्या होगा पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा। तो फॉर ए गिवन रेंज वी हैव टू एंगल, एक वी नॉट होगा उसका एंगल अल्फ़ा होगा, एक वी नॉट होगा जिसका एंगल पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। भाई दो एंगल्स बनेंगे, एक अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस, एक ये बनेगा पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। और जब रेंज अवेलेबल होगी तो देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, एक अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस और एक पाई बाय टू माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस जी। क्वेश्चन है, ए कैनन बॉल हैज़ ए रेंज आर। कहते हैं कैनन है, तोप है, उसकी रेंज क्या जी आर, ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर। इफ़ एच एंड एच डैश आर द ग्रेटेस्ट हाइट्स इन टू पाथ्स फॉर दिस इज़ पॉसिबल जी। भाई कहते हैं इफ़ एच एंड एच डैश आर द ग्रेटेस्ट हाइट्स इन टू पाथ फॉर दिस इज़ पॉसिबल जी। फॉर दिस इज़ पॉसिबल। भाई प्रूव दैट आर बराबर होगा 4 इंटू जजर के अंदर एच और एच डैश। भाई 4 इंटू एच एंड एच डैश। देखें प्लीज़, वी हैव दिस लाइन एक्स एक्सिस, दिस वाई एक्सिस। देखें एक ये वाला पाथ है और एक ये वाला पाथ है। ये इस वक्त हाइट एच है जी
और इस वक्त हाइट के एच डैश, यानी कि जब एंगल विद एक्स एक्सिस होगा अल्फ़ा उस वक्त हाइट क्या होगी एच, और जब एंगल का होगा पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस उस वक्त हाइट क्या होगी एच डैश। भाई जब एंगल अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस है उस वक्त हाइट क्या हमारे पास स्मॉल एच, जब एंगल क्या होगा पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा तो उस वक्त हाइट क्या होगी एच डैश। नो प्रॉब्लम। वी नो व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद स्पीड वी नॉट एंगल अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस रेंज का फार्मूला वी हैव वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। भाई रेंज का फार्मूला वी नो व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद स्पीड वी नॉट रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। एंड हाइट का फार्मूला हमने ड्राइव किया वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा ओवर 2 जी। ये दो रिजल्ट हमें याद होने चाहिए। भाई ये दो रिजल्ट हमें क्या होना चाहिए जी, रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी एंड हाइट इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा ओवर 2 जी। जी बट आप जरा देखें फ्रॉम फॉर ए गिवन रेंज देर आर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शंस। भाई गिवन रेंज के लिए दो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन अभी आपने ड्राइव किया, एक अल्फ़ा और एक पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। भाई जब रेंज अवेलेबल होगी फॉर ए गिवन रेंज देर आर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। भाई यहाँ पे दो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन होंगे, नेमली अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस एंड पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। भाई दो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन होंगे, एक अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस एक पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। देयरफॉर अब देखें जब एंगल अल्फ़ा होगा उस वक्त हाइट क्या होगी एच, तो क्या होगा वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा 2 जी। भाई जब एंगल अल्फ़ा होगा उस वक्त हाइट क्या होगा एच डैश एच, और जब एंगल पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा होगा उस वक्त हाइट क्या होगी एच डैश। भाई जब हाइट क्या होगी एच डैश होगी उस वक्त एंगल का होगा पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस, और साइन पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा होता है कॉस स्केयर अल्फ़ा जी। भाई आपका एच निकला वी नॉट स्केयर साइन स्केयर अल्फ़ा 2 जी, और हाइट एच डैश निकला वी नॉट स्केयर कॉस स्केयर अल्फ़ा ओवर 2 जी। देखें जब एंगल अल्फ़ा उस वक्त हाइट के एच जी। भाई जब एंगल अल्फ़ा है उस वक्त हाइट के एच, जब एंगल पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस है उस वक्त हाइट के एच डैश। तो भैया देखें जब एंगल अल्फ़ा पुट करोगे तो उस वक्त हाइट क्या होगी जी एच, जब एंगल पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा पुट करोगे उस वक्त क्या होगा एच डैश। वी कैलकुलेट एच एंड वी कैलकुलेट एच डैश। अब आपका जो टारगेट है वो एच को एच डैश के साथ मल्टीप्लाई करना है जी, एच को एच डैश के साथ क्या करना है जी मल्टीप्लाई। भाई एच भी अवेलेबल हो एच डैश भी अवेलेबल हो, दोनों का प्रोडक्ट लें जी मल्टीप्लाई 1 एंड 2 जी। भाई 1 और 2 को क्या करो जी मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा एच डैश, ये बनेगा वी नॉट स्केयर वी नॉट 4 साइन स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर अल्फ़ा ओवर 4 जी स्केच। भाई मल्टीप्लाई करो ना, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट के साथ और राइट के साथ जी। एच एच डैश वी नॉट 4 साइन स्केयर अल्फ़ा कॉस स्केयर अल्फ़ा ओवर 4 जी स्क्वायर 4 जी स्क्वायर जी 4 जी स्क्वायर जी। भाई जन क्या 4 जी स्क्वायर जी। जी जब आप जज़र लेंगे एच एच डैश का तो क्या बनेगा वी नॉट स्केयर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर 4 जी। अब आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है जी, तो क्या होगा वी नॉट स्क्वेयर ये बनेगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ओवर जी, और ये बन गया साइन 2 अल्फ़ा जी। तो 4 एच एच डैश का जज़र बराबर होगा वी नॉट स्क्वेयर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी, और ये हमारी रेंज के बराबर है। भजन ये हमारी क्या है जी रेंज के बराबर। आप देखें कि हमें को मुश्किल कोई नहीं है, हमने एच निकाला एच डैश निकाला, दोनों का प्रोडक्ट लिया, जो जवाब है उसका स्क्वायर रूट लिया जी, जो जवाब है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिकली रेंज हमारे पास बन गई वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा ओवर जी। भाई रेंज का फार्मूला और हाइट का फार्मूला यहाँ पे आपको ज़बानी याद होना चाहिए जी। दिस इज क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ए शेल बस्ट ऑन कंटैक्ट विद ग्राउंड, ए शेल बस्ट ऑन कंटैक्ट विद ग्राउंड एंड पीसेस फ्रॉम इट फ्लाई इन ऑल डायरेक्शंस with all speed up to 80 feet per second. Prove that a man 100 feet away is in danger for this second. भाई देखें यहाँ पे एक पार्टिकल फटता है जी, इसके पार्टिकल मुख्तलिफ सिमत में जाते हैं जी, इसके पार्टिकल मुख्तलिफ, एक आदमी 100 फीट दूर पड़ा हुआ है जी, तो कहता है कि जनाब उसका जो टाइम ऑफ डेंजर है ना वो आपने साबित करना 5/√2 सेकेंड जी। अब मसला ये कि 100 फुट तक जाने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस और एक पाई बाय 2 माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस।
भाईजान 100 फीट तक जाने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस और एक π/2 माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। भाई 100 फीट तक जाने के लिए हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस और एक π/2 माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। ठीक है। ए शेल बस्ट ऑन कंटैक्ट विद ग्राउंड, एक शेल फटता है जब वो ज़मीन के साथ टकराता है, एंड पीसीज फ्राम इट फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन, वहाँ से पार्टिकल मुख्तलिफ समत में जाते हैं जी, विद ऑल स्पीड अप टू 80 फीट पर सेकेंड, उनकी जो स्पीड है वो 80 फीट पर सेकेंड है। प्रूव दैट ए मैन 100 फीट अवे इज़ इन डेंजर फॉर दिस, भाई एक आदमी 100 फीट दूर है, उसका जो टाइम ऑफ डेंजर है वो ये है। भाई देखो ना, यहाँ से पार्टिकल फटा, कुछ इधर आगे कुछ इधर आगे कुछ इधर आगे, ये मूव करते रहे, एक आदमी 100 फीट दूर है, तो कहता है उसका आपने टाइम ऑफ डेंजर साबित करना है ये वाला जी। भाई 100 फीट तक जाने के लिए दो ही रास्ते होंगे, एक अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस और एक π/2 माइनस अल्फ़ा विद एक्स एक्सिस। नो प्रॉब्लम। लेट द शेल बस्ट ऑन कंटैक्ट विद ग्राउंड एट ओरिजिन, भाई पार्टिकल जब ओरिजिन पे भैया फटता है तो शेल बस्ट करेगा जी जब वो ओरिजिन पे हिट करेगा, एंड इट्स पीसीज फ्लाई इन ऑल डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद स्पीड v0, वो है 80 फीट पर सेकेंड। भाई उनकी जो स्पीड है वो क्या जी 80 फीट पर सेकेंड जी। भाई उनकी जो स्पीड है वो क्या 80 फीट पर सेकेंड जी। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ दोज पीसेस विच हैव एग्जैक्टली 100 फीट रेंज। भाई आपने जो है ना, फर्स्ट वी फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ दोज पीसेस विच हैव एग्जैक्टली 100 फीट रेंज। भाई जिसकी रेंज 100 फीट है वहाँ तक जाने के लिए कितनी डायरेक्शन बनती हैं। भाई रेंज का फार्मूला हमें याद होना चाहिए, v0² sin2α/g। भाई रेंज हमारे पास है v0² sin2α/g, ये ज़बानी याद होना चाहिए। रेंज की जगह पे पुट 100, v0 की जगह पे 80, जी हमारा पास होगा 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारी फुटों की बात हो रही है। भाई रेंज हमारे पास कितनी है फुट में, तो भाई जी की वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होगा। भाई यहाँ से आप देखें sin2α निकलेगा 1/2 जी। भाई साइन कब 1 होता है, जब एंगल क्या हो जी भाई 30 या 150। भाई साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, तो अल्फ़ा निकलेगा 15 डिग्री और 75 डिग्री। आर दी जो है ना वो एंगल्स होंगे फॉर 100 फीट के लिए। जब रेंज 100 फीट तक जाने के लिए दो एंगल्स बनेंगे, एक 15 डिग्री और एक 75 डिग्री। भाई जब रेंज आपके पास 100 है तो वहाँ तक जाने के लिए दो एंगल्स हैं, एक 15 डिग्री और एक 75 डिग्री। भाई जब आपके पास रेंज 100 फीट है तो वहाँ तक जाने के लिए दो एंगल हैं, एक 15 डिग्री और एक 75 डिग्री। अब जरा देखें, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमें पता है 2v0 sin α/g। भाई ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0 sin α/g। जब 15 डिग्री एंगल होगा तो पार्टिकल जल्दी पहुँच जाएगा, जब 75 डिग्री एंगल होगा तो भाई पार्टिकल ज़रा देर से पहुँचेगा जी। भाई 15 वाला जल्दी पहुँच जाएगा 15 डिग्री वाला, और 75 डिग्री वाला क्या होगा जी देर से पहुँचेगा। तो वी सपोज टाइम इज़ t1 फॉर एंगल जब 15 होगा जी। तो भाई v0 हमारे पास अवेलेबल है, g हमारे पास अवेलेबल है, वी गेट 5 sin 15 जी। फॉर टाइम t2 जब एंगल क्या होगा 75 डिग्री जी, तो भाई क्या होगा 2 v0 की जगह पे 80 sin 75 डिग्री ओवर 32। भाई t2 निकला 5 75 डिग्री। भाई t2 निकला 5 sin 75 डिग्री। अब देखें देयरफॉर टाइम ऑफ डेंजर क्या होगा जी। भाई ये वाला पार्टिकल जल्दी पहुंच जाएगा और ये वाला क्या होगा जी देर से पहुंचेगा। भाई t1 जल्दी पहुंच जाएगा और t2 क्या होगा जी देर से पहुंचेगा। अब टाइम ऑफ डेंजर क्या होगा जी, भाई जो ख़तरे वाला टाइम है वो हमने फाइंड करना है जी। तो भाई जन वो होगा t2 माइनस t1, वो होगा t2 माइनस t2 हमारे पास क्या जी साइन 75 डिग्री और t1 हमारे पास साइन 15 डिग्री, 5 हमने कॉमन निकाल लिया। अब दो साइन तफरीक हो रहे हैं, भाई जन दो साइन तफरीक हो तो 2 cos साइन होता है जी। भाई दो साइन तफरीक हो रहे हैं तो 2 cos साइन होता है जी। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम जी। भाई दो साइन तफरीक हो रहे हो तो क्या होता है 2 cos साइन जी। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, फिर दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम जी। दो प्लीज़ आपके पास आएगा 10 cos 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। cos 45 क्या होता है जी 1/√2 और साइन 30 क्या होता है 1/2 जी।
तो टाइम ऑफ डेंजर का निकला 5/√2 जी। भाई टाइम ऑफ डेंजर का निकला 5/√2 इज़ द रिक्वायर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई ये हमारे पास क्या निकलेगा, टाइम ऑफ डेंजर जी। भाई ये हमारा टाइम ऑफ डेंजर का होगा 5/√2 जी। सिर्फ दो साइन तफरीक हो रहे हैं तो भाई क्या होता है 2 cos साइन जी। पहले में एंगल्स को जमा करके 2 से तकसीम, दूसरे में तफरीक करके 2 से तकसीम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैकेनिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैकेनिक्स फॉर BSc and BS honor students। Chapter number 10 projectile। Chapter number 10 projectile। Find the horizontal range। Find the horizontal range of projectile। Find the horizontal range of projectile and show that equation of path of projectile may be written as yr/x into r minus x is equal to tan alpha। Find the horizontal range of the projectile। एक आपने horizontal range निकालनी है और शो करना है equation of path of projectile may be written in this form yr/x into r minus x is equal to tan alpha, where alpha is the angle of projection। where alpha क्या है, angle of projection, and deduce the greatest height। और आपने greatest height अखज़ करनी है and height attained by the projectile is r/4 tan alpha। आपने साबित करना इसकी ग्रेटेस्ट हाइट ये है जी। वंस अगेन आई रिपीट, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। आपने हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है जी। शो दैट इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में बी रिटन एज। आपने शो करना है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की शक्ल इस तरह की होगी yr/x into r minus x बराबर है tan alpha, where alpha is the angle of projection। where alpha क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, and deduce the greatest height attained by the particle is। और आपने उसकी जो ग्रेटेस्ट हाइट होगी वो आपने साबित करना है r/4 tan of alpha। भाई आपने उसकी ग्रेटेस्ट हाइट साबित करनी है r/4 into tan alpha जी। Now solution, let a particle is projected जी। let a particle is projected at an angle alpha with speed v0 from origin जी। भाई देखिए ये हमारे पास ओरिजिन था, आपने पार्टिकल को कहांगा विद स्पीड v0 एंगल अल्फा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v0 cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा v0 sin अल्फा। आफ्टर टाइम t पार्टिकल इज एट पॉइंट p और ये उसका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये उसका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल जिसको हम ट्रैजेक्टरी बोलते हैं जी। देन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय। भाई पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या बनेगी, r बराबर होगा xi प्लस वाई जी। भाई r बराबर होगा xi प्लस वाई जी। नाउ r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशियल करेंगे, वेलोसिटी निकलेगा, ये होगा dx/dt i प्लस dy/dt j जी। भाई v बराबर होगा dr/dt बराबर होगा dx/dt i प्लस dy/dt j जी। अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v0 r v0 cos अल्फा एंड v0 sin अल्फा रिस्पेक्टिवली। भैया हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है v0 cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट का v0 sin अल्फा, क्योंकि इसका एंगल अल्फा है, इसकी स्पीड v0 है जी। तो देयरफॉर v हम इस तरह भी लिख सकते हैं v0 cos अल्फा i प्लस v0 sin अल्फा j। नो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है। तो आप दोनों को कंपेयर कर लो भाई, जन दोनों को क्या कर लो जी, कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग के बाद क्या आएगा, dx/dt बराबर होगा v0 cos ऑफ अल्फा एंड dy/dt बराबर होगा v0 sin ऑफ अल्फा। भाई dx/dt बराबर होगा v0 cos ऑफ अल्फा एंड dy/dt बराबर होगा v0 sin ऑफ अल्फा। अब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, बट बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्सेस। ये एक लॉ है जी, ग्रेविटी इफेक्ट्स इन ए वर्टिकल मोशन। ग्रेविटी इफेक्ट करती है वर्टिकल मोशन के ऊपर। भाई ग्रेविटी इफेक्ट्स करती है वर्टिकल इनके ग्रेविटी का जो तल्लुक होगा वर्टिकल मोशन के साथ होगा, वेयर एज इट हैज़ नो इफेक्ट इन ए हॉरिजॉन्टल मोशन। इसका हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता जी। भाई ग्रेविटी इफेक्ट्स इन ए वर्टिकल मोशन, इट हैज़ नो इफेक्ट इन ए हॉरिजॉन्टल मोशन। देयरफॉर अबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, देयरफॉर अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देयरफॉर अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज जी। dx/dt बराबर होगा v0 cos अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा dy/dt बराबर होगा v0 sin अल्फा माइनस gt। ये ग्रेविटी की वजह से लगाया हमने। नाउ
इसको आपने हल करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो x बराबर होगा वी नॉट कॉज अल्फा इंटू टी प्लस ए, y बराबर होगा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस बी। देखो ना, इसको इधर ले गए, इसको भी इधर ले गए। जब इंटीग्रेट करेंगे इधर x आएगा, इधर वी नॉट कॉज अल्फा इंटू टी, और यहाँ पे y बराबर होगा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी, और इसका आएगा जी टी स्क्वायर ओवर 2 एंड प्लस सम कॉन्स्टेंट्स a एंड b। अब देखें, हमने a और b की वैल्यूज निकालें बिकॉज a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b वी यूज इनिशियल कंडीशन। जब टाइम जीरो होगा द पार्टिकल कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे, वहाँ पे x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा। देखो जब टाइम जीरो होगा तो पार्टिकल कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे हो, देयरफॉर वहाँ पे x भी जीरो, y भी जीरो, x जीरो, t जीरो, y जीरो, t जीरो, t जीरो, तो भाई a और b की वैल्यू क्या निकलेंगी, जीरो। भाई a भी जीरो निकला है, b भी जीरो निकला। इसको यहाँ पे फिट करेंगे तो x बराबर होगा वी नॉट कॉज अल्फा इंटू टी, y बराबर होगा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई दिस इक्वेशन गिव्स अस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। भाई दिस इक्वेशन गिव्स अस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। भाई दिस इक्वेशन गिव्स अस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। देखें जी, जब पार्टिकल ओरिजिन पे होगा ना तो वहाँ पे टाइम भी जीरो होगा, x भी जीरो होगा और y भी जीरो होगा। चूँकि जो टाइम गुजरता है पार्टिकल दूर जाता है जी। जब हम वापस आएंगे टाइम कम होता जाएगा, जब बिल्कुल ओरिजिन पे आ जाएंगे वहाँ पे टाइम भी जीरो होगा, x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा। क्योंकि हमारा रीडिंग पॉइंट ये है जी, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। तो आपको पता है जब स्पीड v नॉट हो, एंगल अल्फा हो, तो पार्टिकल क्या होगा जी, प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगा जी। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वी नॉट कॉज अल्फा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वी नॉट साइन ऑफ अल्फा जी। भाई ये जो है ना, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। x बराबर होगा वी नॉट कॉज अल्फा इंटू टी, y बराबर होगा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई दिस इक्वेशन गिव्स अस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। भाई ये एक पहला फार्मूला आपने ज़बानी याद रखना जी। अब देखें, दिस इक्वेशन आल्सो गिव्स अस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट मूविंग पार्टिकल p एट एनी टाइम t। कहता है दिस इक्वेशन आल्सो गिव्स अस, इसमें सवाल से हमें क्या मिलेगा जी, कोऑर्डिनेट ऑफ द मूविंग पॉइंट p, कोऑर्डिनेट मिलेंगे मूविंग पॉइंट p के एट एनी टाइम t। नाउ प्लीज याद देखिएगा, नाउ वी एलिमिनेट t फ्रॉम दीज इक्वेशन जी। इन दोनों में से आपने t को गायब करना जी, इन दोनों में से आपने t को क्या करना है जी, गायब। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे फिट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 t बराबर होगा जी x ओवर वी नॉट कॉज अल्फा, इसको पुट इन सेकेंड तो वी गेट y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा इंटू एक्स ओवर वी नॉट कॉज अल्फा माइनस हाफ जी, और जब t का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर अल्फा जी। भाई y बराबर होगा x वी नॉट कॉज अल्फा इंटू एक्स ओवर वी नॉट कॉज अल्फा माइनस हाफ जी, आगे एक्स स्क्वायर ओवर वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा जी। भाई जरा देखिएगा, यहाँ से हमने t निकालना जी और इसमें पुट करना है जी। भाई यहाँ से t निकालना और यहाँ पे हमने क्या करना जी, पुट करना है जी। तो देयरफॉर वी गेट y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा और 2 वी नॉट स्क्वायर। देयरफॉर भाई इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये हमें रिजल्ट याद रखना है, y बराबर एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा 2 वी नॉट स्क्वायर। अब जरा देखें, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट आपने पुट y इज इक्वल टू 0। भाई वो जो पैरामीट्रिक फॉर्म थी ना, उसमें y को क्या पुट करना, 0। ये पैरामीट्रिक फॉर्म थी, y बराबर है वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर। जब y को 0 पुट करेंगे तो t की दो वैल्यूज निकल आएंगे जी, एक t इज इक्वल टू 0, एक t निकलेगा 2 वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी, एक t 0 निकलेगा, एक t निकलेगा 2 वी नॉट साइन अल्फा जी। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं भाई जन। इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में पुट कर देंगे, वो क्या था, x बराबर वी नॉट कॉज अल्फा इंटू टी की वैल्यू पुट कर दें। तो भाई रेंज का एक फार्मूला बन गया, वी नॉट कॉज अल्फा इंटू 2 वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी। भाई रेंज का फार्मूला ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ जब दोगे तो हमारी रेंज निकल आएगी। इसको ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रेंज बराबर होगा वी नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी। भाई 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा क्या होगा, साइन 2 अल्फा इज द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको भाई जन क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब यहाँ से वी नॉट स्क्वायर निकालना है, वी नॉट स्क्वायर होगा आर जी ओवर साइन 2 अल्फा जी। भाई यहाँ से वी नॉट स्क्वायर निकालेगा आर जी ओवर साइन 2 अल्फा जी
इसको पुट इन, ये जो मसवात आपने ड्राइव की है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर 2v0 भाईजान, ये जो आपने ड्राइव की हुई है ना, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा ओवर 2v0 स्क्वायर में पुट कर देंगे। भाई v0 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो ना, वो होगा आर जी ओवर साइन 2 अल्फा। इसको इसमें पुट करना है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा 2v0 स्क्वायर। भाई v0 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, इसको आपने इधर पुट कर देना जी। v0 स्क्वायर की जब पुट करेंगे आर जी ओवर साइन 2 अल्फा जी, तो क्या होगा, y इज इक्वल एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा ओवर 2v0 स्क्वायर। v0 स्क्वायर की वैल्यू गई आर जी ओवर साइन 2 अल्फा। अब ये साइन 2 अल्फा ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा होगा 2 साइन 2 अल्फा जी, और सीकेंड स्क्वायर को नीचे लेके तो कॉस स्क्वायर अल्फा जी। अब साइन 2 अल्फा खोलेंगे तो आएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। भाई कैंसिलेशन के बाद y बराबर एक्स टेन अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर टेन अल्फा ओवर आर। आप r से मल्टीप्लाई कर दें तीनों को जी, वी हैव दिस। अब टेन अल्फा यहाँ से बाहर निकाल लें जी, टेन अल्फा यहाँ से बाहर निकाल लें। अब इसको नीचे भेज दें जी, इसको जब नीचे भेजेंगे तो x कॉमन निकालेंगे तो टेन अल्फा बराबर होगा वाई आर ओवर एक्स इंटू आर माइनस एक्स। भाई ये हमने साबित करना था, विच इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन रिक्वायर्ड फॉर्म जी। भाई ये हमने साबित करना था वाई आर ओवर एक्स इंटू आर माइनस एक्स इंटू टेन अल्फा। बेसिकली आप जरा देखेंगे यहाँ पे उसने कहा था इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में बी रिटन इन दिस फॉर्म। इसमें v0 नहीं था जी, इसमें v0 नहीं था, तो हमने v0 स्क्वायर की वैल्यू निकाल के उसको गिवन मसवात में पुट की जी एंड सिंप्लीफाई। टेन अल्फा एक तरफ रखते हैं, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा जी। अब बाकी जो रिजल्ट निकालने के लिए आपको पता है v0 स्क्वायर अभी हमने ड्राइव किया आर जी ओवर साइन 2 अल्फा। भाई v0 स्क्वायर क्या है, आर जी ओवर साइन 2 अल्फा हमने अभी ड्राइव किया जी। इसको हाइट में फार्मूला में पुट करें, हाइट का फार्मूला था v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। भाई हाइट का फार्मूला था v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। भाई हाइट का फार्मूला होगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2g। तो प्लीज़ हाइट बराबर होगा आर जी ओवर 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। भाई इधर देखो ना, v0 स्क्वायर की जगह पुट कर आर जी ओवर साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा की जगह पुट 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, आगे साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 आर टेन एट अल्फा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड हाइट निकल आएगी जी। भाईजान ये हमारे पास क्या निकल आएगी, रिक्वायर्ड हाइट। देखें उसने कहा था हाइट निकालनी है 1/4 आर टेन एट अल्फा, वो हमने निकाल दी जी। एक दफ़ा फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। उसने कहा था फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। पहले आपने हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। भाई पहली डिमांड क्या है, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फिर उसके बाद उसने कहा शो दैट इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में बी रिटन एज। आपने साबित करना है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या, वाई आर ओवर एक्स इंटू आर माइनस एक्स इंटू टेन अल्फा। भाई इसको भी हमने ड्राइव कर लिया, इसको भी ड्राइव कर लिया। उसने कहा वेयर अल्फा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो आपने पार्टिकल फेंकना उसका एंगल क्या होना चाहिए, अल्फा, एंड डिड्यूस द ग्रेटेस्ट हाइट, और आपने उसकी अखज़ करनी ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल इज r/4 आगे टेन एट ऑफ अल्फा। भाई r/4 आगे टेन एट ऑफ अल्फा, उसकी ग्रेटेस्ट हाइट आपने अटेंड करनी है। भाई देखें जो उसने फरमाइशें की वो बड़ी आसान सी हैं, वो हमने पूरी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैनन हैज़ इट्स मैक्सिमम रेंज आर। एक तोप है, उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है, आर। प्रूफ करना है हाइट रीच्ड इन दिस केसेस। आपने साबित करना हाइट क्या है जी, r/4। भाई आपने साबित करना हाइट रीच इन दिस केसेस r/4, एक ये साबित करना है। सेकंड नंबर पे आपने टाइम ऑफ फ्लाइट साबित करना है 2r/g का रिजल्ट। भाई दूसरी फरमाइश क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट साबित करने हैं 2r/g। अब आपको पता है वी नो व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद स्पीड v0 एंगल अल्फा, देन रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर g। भाई रेंज का फार्मूला हमने पढ़ा v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर g। जब पार्टिकल को हम फेंकेंगे फ्रॉम ओरिजिन से विद स्पीड v0 से एंगल अल्फा, रेंज का फार्मूला हमें पता है v0 स्क्वायर साइन 2 अल्फा और g। इसको याद करना, रेंज विल बी मैक्सिमम। भाई रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब साइन 2 अल्फा क्या होगा, 1 होगा जी, क्योंकि साइन की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है। भाई जन साइन की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से 2 अल्फा बराबर होगा π/2, अल्फा बराबर होगा π/4, अल्फा बराबर होगा π/4। भाई अल्फा बराबर होगा π/4।
तो आप ज़रा देखें मैक्सिमम रेंज के लिए आपका जो एंगल है वो 45 डिग्री या π/4 रेडियन होना चाहिए। भाई ये बात डन है। जब भी आप पार्टिकल को फेंकें और आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आपका एंगल 45 डिग्री होना चाहिए। तो देयरफॉर रेंज किसके बराबर बनेगी? V0 स्क्वायर ओवर जी। भाई रेंज किसके बराबर बनेगी? V0 स्क्वायर ओवर जी। अल्फ़ा हमारे पास 45 होना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेंज। भाई अल्फ़ा किसके बराबर होना चाहिए? π/4। नाउ हाइट का फार्मूला क्या होता है जी? V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 जी। भाई हाइट का फार्मूला क्या होता है? V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 जी। हाइट का फार्मूला हमारे पास है V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 जी। अब अल्फ़ा क्या हमारे पास? π/4। भाई अल्फ़ा क्या है? π/4। π/4 का हमारा 45। आप यहाँ पुट करें, साइन 45 होगा 1/√2 जी। और देखें यहाँ से V0 स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी? आर जी। भाई V0 स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी? आर जी। पुट हेयर, इसको पुट करें भाई, कैंसिल करने के बाद आपका क्या आएगा? हाइट आएगा r/4 जी। भाई हाइट क्या निकलेगी? r/4 जी। भाई जन हाइट क्या निकलेगी? r/4। देखें आपने सिंप्लीफाई करेंगे, हाइट बराबर होगा r/4 और ये हमारा टारगेट था जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला था 2V0 साइन अल्फा ओवर जी। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला था 2V0 साइन अल्फा ओवर जी। ये हमें ज़बानी याद करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला था 2V0 साइन अल्फा ओवर जी। अल्फा हमारे पास क्या? 45 डिग्री। और V0 स्क्वायर हमारे पास है आर जी। और V0 की वैल्यू क्या होगी? आर जी का जजर। आर जी का जजर तो आप यहाँ पे फिट कर देंगे। देयरफॉर टी किसके बराबर होगा? 2V0 की जगह पे आर जी का जजर साइन 45 ओवर जी। भाई इधर देखें ना, इसको सिंप्लीफाई करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बन गया 2r ओवर जी का जजर। भाई जन टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बन गया 2r ओवर जी का जजर। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बन गया 2r ओवर जी। ये हमने साबित करना था जी। वंस अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन जी। ए कैनन हैज़ इट्स मैक्सिमम रेंज आर। कहता है कि कैनन है जिसकी मैक्सिमम रेंज क्या है? आर है। भाई एक तोप है, उसकी मैक्सिमम रेंज आर है। मैक्सिमम रेंज को उसने आर से शो किया हुआ है। प्रूव करना है हाइट रीच इन दिस केसेस। आपने साबित करना है उस वक्त जो हाइट का जो रिजल्ट आएगा वो r/4 होगा। और साबित करना है टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2r ओवर जी का जजर। भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का होगा 2r ओवर जी का जजर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द राइफल बुलेट। आपने क्या निकालना? रेंज ऑफ द राइफल बुलेट निकालना। फाइंड द रेंज ऑफ द राइफल बुलेट। कहता है राइफल बुलेट की रेंज निकालनी है। व्हेन अल्फा इज द एलिवेशन ऑफ प्रोजेक्शन। जब उसका एलिवेशन क्या होगा जी? अल्फा होगा। और V0 उसकी स्पीड होगी जी। देखें पहली फरमाइश आपने क्या करनी है? फाइंड द रेंज ऑफ द राइफल बुलेट। शो दैट इफ द राइफल इज फायर्ड with the same elevation and speed from a car traveling with speed v towards the target। कहता है show that if the rifle is fired with the same elevation। भाई राइफल को आपने फायर करना विद सेम एलिवेशन, उसी स्पीड के साथ फ्रॉम ए कार। अब आपने कार से फायर करना है जो विद स्पीड v के साथ मूव करिए टूवर्ड्स द टारगेट की तरफ। कहता है द रेंज विल बी इंक्रीज बाय। आपने साबित करना रेंज जो इंक्रीज होगी वो 2V0V साइन अल्फा ओवर जी होगी। भाई 2V0V साइन अल्फा ओवर जी होगी। भाई आपने साबित करना रेंज क्या होगी? 2V0V साइन अल्फा ओवर जी। भाई आपने साबित करना रेंज क्या होगी? 2V0V साइन अल्फा ओवर जी। आप जरा देखें ये हमारे पास ओरिजिन है जी। यहाँ से हमने पार्टिकल फेंका, स्पीड V0 एंगल अल्फा, ये जाके यहाँ पे हिट करती है। इसकी रेंज क्या? आर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का V0 कॉज अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट का V0 साइन अल्फा। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। और देखें इसको बोलते हैं ट्राजेक्ट्री या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। भाई ट्राजेक्ट्री या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब जरा देखिएगा, लेट द फायर इज राइफल इज फायर्ड विद स्पीड V0 एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर, वो हमने लास्ट टाइम भी ड्राइव किया था। dx ओवर dt बराबर होगा V0 कॉज ऑफ अल्फा जी। भाई dx ओवर dt बराबर होगा V0 कॉज ऑफ अल्फा जी। भाई dx ओवर dt बराबर होगा V0 कॉज अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट का होगा V0 साइन अल्फा माइनस GT बिकॉज ग्रेविटी इफेक्ट्स इन ए वर्टिकल मोशन जी। भाई ग्रेविटी कहाँ पे करती है इफेक्ट? वर्टिकल मोशन।
बिकॉज इट हैज़ नो इफेक्ट साइड इफेक्ट इन ए हॉरिजॉन्टल मोशन। भाई उसका हॉरिजॉन्टल मोशन के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता जी। नाउ इनको इंटीग्रेट करो जी, तो वी हैव एक्स बराबर वी नॉट कॉज अल्फा इंटू टी प्लस से वाई बराबर होगा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर प्लस बी जी। देखो ना भाई जन, आपने क्या करना है, इसको इधर ट्रांसफर करो जी, सेपरेट वेरिएबल। देन इंटीग्रेट डी एक्स का होगा एक्स होगा, वी नॉट कॉज अल्फा आगे डी टी का टी होगा, डी वाई का वाई होगा, वी नॉट साइन अल्फा आगे डी टी का टी होगा, जी टी आगे डी टी का होगा जी टी स्क्वायर ओवर 2 प्लस सम कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन जी। देखें अब हमने वे ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वो यूज इनिशियल कंडीशन। वो क्या है, जब टाइम जीरो है, जब टाइम क्या है जीरो है, तो भैया पार्टिकल कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे, वहाँ पे एक्स कंपोनेंट भी जीरो और वाई कंपोनेंट भी जीरो एंड टाइम भी जीरो जी। तो देयरफॉर व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, वी गेट ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो। भाई जन ए और बी क्या निकलेंगे, जीरो जी। भाई जहाँ देखो ना एक्स जीरो, टी जीरो, वाई जीरो, टी जीरो, टी जीरो, तो ए और बी की वैल्यू जीरो निकला जी। यहाँ पे फिट कर दो जी। तो एक्स बराबर होगा वी नॉट कॉज अल्फा इंटू टी, वाई बराबर होगा वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ डी टी स्क्वायर जी। भाई दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। भाई दिस इज इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन पैरामीट्रिक फॉर्म जी। नाउ रेंज के लिए पुट वाई इज इक्वल टू जीरो। भाई वाई को जीरो पुट करोगे, ठीक है जी, क्योंकि जब पार्टिकल जब यहाँ से निकलता है, जब जाकर ज़मीन के साथ दोबारा टच करेगा तो वहाँ पे वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो जी। भाई ओरिजिन से हमने फेंका, जब पार्टिकल ने ट्रैवल शुरू किया, जब जाके हिट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये रेंज है ना, यहाँ पहुँचेगा तो वाई कंपोनेंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। नहीं देखें, जब आपने पार्टिकल फेंका उसकी स्पीड वी नॉट थी, एंगल अल्फा था, तो हमने कहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट कॉस अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या वी नॉट साइन अल्फा। और ग्रेविटी इसके ऊपर इफेक्ट करेगी, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगी जी। देयरफॉर जब वाई को जीरो पुट करोगे तो टी की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक टी इज इक्वल टू जीरो, एक इसको सिंप्लीफाई करें तो टी निकलेगा टू वी नॉट साइन अल्फा ओवर टी। भाई टी निकलेगा टू वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी। भाई टी निकलेगा टू वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी। ये हमारा क्या होगा, इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको भाईजन क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको पुट इन वन कर दें, भाईजन पुट इन वन कर दें, तो रेंज क्या होगा जी, एक्स बराबर होगा ना रेंज, ये है वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टू वी नॉट साइन अल्फा जी। भाई इधर देखें, यहाँ पे रेंज का फार्मूला अगर हम थोड़ी सी इसकी डिस्कशन करना, ये था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई रेंज का फार्मूला अगर भैया देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई रेंज का फार्मूला क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन टाइम ऑफ फ्लाइट। आप देखें इसको सिंप्लीफाई करें ना तो रेंज बराबर होगी वी नॉट स्क्वायर साइन टू अल्फा ओवर जी। भाई रेंज का फार्मूला होगा वी नॉट स्क्वायर साइन टू अल्फा ओवर जी इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। भाई इसको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। भाई जन इसको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नाउ अब आपने फायर करना फ्रॉम ए कार। नो व्हेन राइफल इज फायर्ड फ्रॉम ए कार मूविंग विद स्पीड v टूवर्ड्स द टारगेट, देन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v नॉट कॉस अल्फा क्या बन जाएगा जी। जब आप व्हेन द राइफल इज फायर्ड फ्रॉम ए कार से फायर करते हैं, मूविंग विद स्पीड v टूवर्ड्स द टारगेट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v नॉट अल्फा बिकम v नॉट कॉस अल्फा प्लस v जी। तो भाई जान देयरफॉर न्यू रेंज क्या होगी, भाई न्यू रेंज क्या होगी, आर डैश, वो क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब बन जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा प्लस वी जी। भाई अगर दोनों स्पीडें इकट्ठी हो जाएंगी तो वो प्लस हो जाएंगी ना, सेम डायरेक्शन है, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट वो है टू वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी। इसको बोलेंगे आर डैश, इसको भाई जन क्या बोलेंगे, आर डैश। ये हमारे पास बी कह दीजिए। भाई ए हमारे पास ऑलरेडी था, ए हमारे पास सिंपल रेंज जो थी वो ये थी, और भाई जब अपने कार से फायर किया तो रेंज बन गई आर डैश। अब इंक्रीज इन रेंज क्या होगी, दैट इंक्रीज इन रेंज इज आर डैश में से आर निकाल दें। भाई आर डैश में से आर निकाल दें तो क्या होगा, टू वी नॉट साइन अल्फा जी कॉमन, तो वी नॉट कॉस अल्फा प्लस वी माइनस वी नॉट कॉस अल्फा। भाई ए और बी को आप सिंप्लीफाई करें ना तो आपके पास ये और ये कैंसिल, भाई ये और ये आपस में क्या होगा जी, कैंसिल होगा जी। तो भाई इधर देखें आर डैश मनफी आर क्या होगा, टू वी नॉट वी साइन अल्फा ओवर जी, ये हमारी रिक्वायर्ड रेंज निकल आएगी जी। ये हमारी क्या निकल आएगी, रिक्वायर्ड रेंज, और ये आपने साबित करना था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज, व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज
फॉर ए प्रोजेक्टाइल, एक मैक्सिमम निकालनी है फॉर ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम ए कैनन हैविंग मजल वेलोसिटी, जिसकी मजल वेलोसिटी क्या 1 माइल पर सेकेंड, जिसकी मजल वेलोसिटी होती है जब गोली निकलती है ना तो स्टार्टिंग में जो उसकी स्पीड होगी वो है 1 माइल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मील का फासला तय करती है। एंड व्हाट इज़ द हाइट रीच इन दिस केस, उस वक्त आपने उसकी हाइट निकालनी है भाई जन, उस वक्त आपने उसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। देखो उसने कहा व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज, एक मैक्सिमम रेंज निकालनी है जब उसकी स्पीड क्या होगी 1 माइल पर सेकेंड, एंड व्हाट इज़ द हाइट, और उस वक्त हाइट बतानी है जी भाई। नो प्रॉब्लम, ये पुराना फार्मूला वी नो व्हेन ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद स्पीड वी नॉट एंगल अल्फा देन रेंज का फार्मूला का वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा हो जी। भैया हमने पढ़ा रेंज का मैक्सिमम फार्मूला का, रेंज का फार्मूला था वी नॉट स्केयर साइन 2 अल्फा हो जी। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी जी, जब साइन 2 अल्फा 1 होगा जी, यहाँ से 2 अल्फा बराबर होगा π/2, अल्फा बराबर होगा π/4। भाई मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल शुड बी 45 जी। भाई मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल क्या होना चाहिए 45। जब भी हम पार्टिकल फेंकें एंड रिक्वायर्ड हो जी मैक्सिमम है तो एंगल शुड बी 45। 45 के अलावा कोई और एंगल होगा मैक्सिमम रेंज नहीं आएगी, सिंपल रेंज आएगी। तो देयरफॉर मैक्सिमम रेंज क्या होगा वी नॉट स्केयर ओवर जी। भाई देयरफॉर मैक्सिमम रेंज क्या होगी वी नॉट स्केयर ओवर जी। अब स्पीड हमारे पास 1 माइल पर सेकेंड, देखिए यूनिट एक जैसा होना चाहिए जी, और 1 मील में 1760 गज होते हैं, यार्ड्स होते हैं, और 1 गज में 3 फुट होते हैं। यानी कि आप यूँ कह लें 1760 ज़रब को 3 से देंगे तो 5280 फीट पर सेकंड बन जाएगा। भाई ये फुट पर सेकंड में, क्योंकि यूनिट एक जैसा होना चाहिए ना भाई, यूनिट क्या होना चाहिए जी, एक जैसा होना चाहिए जी। तो हमने माइल को फुटों में कन्वर्ट कर लिया जी। नो वी नॉट की जगह पे आई विल पुट दिस, और जी हमारे पास होता है 32 जी। भाई जी हमारे पास 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर जी। भाई जी की वैल्यू होती है 32, वी नॉट पुट कर लें, जी की वैल्यू पुट कर लें, इसको सिंपल कर लेंगे तो आपकी मैक्सिमम रेंज निकल आएगी। भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी मैक्सिमम रेंज निकल आएगी जी। नो वंस अगेन आप देखें उसने कहा था व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपने मैक्सिमम रेंज निकालनी है फायर्ड फ्रॉम ए कैनन हैविंग मजल वेलोसिटी, हैविंग मजल वेलोसिटी, जिसकी मजल वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी 1 माइल पर सेकेंड जी। एंड व्हाट इज़ द हाइट रीच इन दिस केस, और एक आपने उसकी हाइट निकालनी है जी। तो ये बिल्कुल ईजी था नहीं।